चलिए भाई, आज की कहानी में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूं और ये कंसेप्ट आपको देगा आपको एक नंबर पक्का। और जिस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल को काउंट करना। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल को काउंट करना, या जिसको हिंदी में आप कहते हैं कि आपको अगर कभी कोई आपसे पूछे कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे या एक आकृति में कुल मिला के कितने आपके होंगे आयत, अगर ये आपको फाइंड आउट करना हो तो बहुत एक छोटा सा तरीका है, बहुत एक सिंपल सा तरीका है जिसके बिहाफ पे आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म आपको एक नंबर पक्का देखे जाएगा। कैसे, जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास एक डायग्राम देखिए ऐसा दे दिया गया और इसमें कोई अगर आपसे पूछे ऐसा डायग्राम बनाने के बाद कि इसमें टोटल मिला के कितने आपके क्या होंगे रेक्टेंगल, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस आकृति में कुल मिलाकर कितने आपके आयत हैं, अगर आपको यह पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। कोना पकड़िए और उस कोने को पकड़ के सारे हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस में क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। उसी तरीके सारे के सारे वर्टिकल बॉक्स में क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए। इनको आपस में कर लीजिए ऐड। क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, इसको ऐड कर ले बाबू, कितना आता है 6। इसी तरीके से सारे के सारे वर्टिकल बॉक्सेस को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 3, इसको ऐड कर लीजिए, कितनी वैल्यू आती है 6। और इन्हीं को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा भैया 5 सेकंड के अंदर टोटल मिला के कितने रेक्टेंगल है। बोलिए कहानी समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत छोटा सा तरीका। क्या करना है, एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको क्या करना है। एक कॉर्नर पकड़िए, उस कॉर्नर से सारे के सारे हॉरिजॉन्टल बॉक्स में कर दीजिए नंबरिंग, सारे के सारे वर्टिकल बॉक्स में कर दीजिए ऐसे नंबरिंग। इनको आपस में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू है, जो वर्टिकल वैल्यू है टोटल, उन्हीं का आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन। और जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वही कहलाएगा, जो इसका गुणनफल आएगा वही आपका कहलाएगा कुल मिलाकर इसमें कितने आयत बनेंगे। आसानी से आपका एक फंडा क्लियर। चलिए इसी पे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उससे कहानी को करते हैं अपनी पक्की। चलिए आइए जा देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जल्दी से मुझे बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कि कितने मिला के टोटल इसमें आपके होंगे आयत। आपके पास दे दिया गया है फिगर कुछ ऐसा, और जरा देख लीजिएगा इसी तरीके से यहां पे भी आपको दे दिया जाए। अच्छा, ऐसा किसी ने हमसे नहीं कहा है कि हमेशा जो पर्टिकुलरली रो कॉलम होंगे वो हमेशा सेम ही होंगे। वो सेम हो भी सकते हैं, वो सेम नहीं भी हो सकते हैं। चलिए फिर से वही कहानी, एक कॉर्नर पकड़िए, लिख लीजिए सारे के सारे हॉरिजॉन्टल बॉक्स में नंबरिंग। इसका कर लीजिए एडिशन, 5 4 9 3 12 2 14 और एक कितना हो जाएगा बोलिए 15। ठीक है, इसी तरीके से वर्टिकल बॉक्स में लिख लीजिए सारी नंबरिंग, ऐड कर लीजिए 4 3 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा बाबू 10। तो इन्हीं को आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, और आपके पास तुरंत 5 सेकंड के अंदर निकल के आ जाता है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या कुल मिलाकर आयत कितने हुई। इसमें देखिए अब कहते हैं सर कि इसमें 150 आयत कैसे हो सकते हैं या 150 जो रेक्टेंगल है वो कैसे हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम रेक्टेंगल को काउंट करते हैं तो उस रेक्टेंगल को काउंट करते समय उसमें स्क्वायर भी काउंट किया जाता है। तो इस 150 में या जो ऊपर आपके पास वैल्यू आई थी, हमेशा याद रखिएगा कि उसमें रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर भी हैं। तो जब क्वेश्चन में हमसे बोलेगा रेक्टेंगल कितने होंगे तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि उसमें हमें स्क्वायर को भी काउंट करना होता है। लेकिन जब हम स्क्वायर काउंट करते हैं तो उसमें कभी भी रेक्टेंगल काउंट नहीं करना। ठीक है, तो ये था आपका आज का फंडा। एक देता हूं आपको होमवर्क, सभी लोग मुझे क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसमें टोटल मिला के कितने रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आज का ले लेते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। और यहां से आपकी कहानी रेक्टेंगल की कभी भी अगर इस तरह का डायग्राम अगर आपके सामने आ जाए तो आसानी से आप उस पर 5 सेकंड के अंदर निकाल के दे सकते हैं कि हां सर इसमें टोटल मिला के कितने रेक्टेंगल्स होंगे। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का फंडा। आई विश की काफी सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आपको बताने इसमें टोटल मिला के कितने रेक्टेंगल्स होंगे। तो